नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अंक गणित के अंदर प्रतिशत टॉपिक कर रहे थे। इसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी। आज की हमारी ये तीसरी क्लास है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम परीक्षा और मतदान से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। जो परीक्षा से संबंधित जो प्रतिशत के प्रश्न है उनको करने का एक बहुत आसान मेथड अपने पास, वो आपको समझाऊंगा। जब आपको इजीली उस क्वेश्चन कर सकें, कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो हमने 6 टाइप कर लिए थे, आज हमारा ये 7वां टाइप देखते हैं। इसके बाद हम प्रतिशत वाले जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न है 8 टाइप में हम देखेंगे। पहले 7वां टाइप में एक देख लेते हैं। पहले इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है, राकेश के पास संदीप से 25% धन अधिक है, तो बताइए संदीप के पास राकेश से कितने प्रतिशत धन कम है। और ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन 25%, सेकंड ऑप्शन 30%, थर्ड ऑप्शन 20% और फोर्थ ऑप्शन है 35%। तो हमें लगता है कि राकेश के पास संदीप से 25 अधिक है, तो संदीप के पास राकेश से 25% कम होगा। और पहला ऑप्शन है ये हम टिक कर देते हैं, जबकि आंसर गलत है। ऐसा नहीं होता है। इसे हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं किस प्रकार करेंगे। ये कह रहे हैं कि राकेश के पास संदीप से 25% धन अधिक है, और इसने पूछा कि संदीप के पास राकेश से कितने प्रतिशत धन कम होगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं, राकेश के पास संदीप से 25% धन अधिक है, तो फिर संदीप के धन को x मान लेते, 100 मान लेते हैं। संदीप के पास धन कितना है? 100 है। संदीप के पास धन मान लिया 100 है, और राकेश के पास संदीप से 25% धन अधिक है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि से 25% धन अधिक का मतलब क्या होता है कि राकेश के पास होगा फिर 100 गुना 25, 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि प्रतिशत गणना हम 100 को आधार मानकर करते हैं। तो ये 25 100 का जोड़ दें, 100 प्लस 25 125, और प्रतिशत को घटाएंगे बटे में 100। तो राकेश के पास धन आ गया 125। अब हमें पूछा कितने प्रतिशत धन कम है। प्रतिशत में गणना करनी है कि कितने प्रतिशत धन कम है। कि संदीप के पास राकेश से कितने प्रतिशत धन कम है। वैसे हम इसको राशि के अंदर देखें तो 125 में 100 गया, 125 माइनस 100, और बटे में जिससे तुलना कर रहे हैं संदीप के पास राकेश से, तुलना राकेश से कर रहे हैं, तो बटे में इसका राकेश पर जितना धन है वो आ जाएगा बटे में 125। और प्रतिशत में क्या करना है, प्रतिशत के लिए हम गुणा में 100 लगा देते हैं। इसे 16 आउट कर लेते हैं। 125 में 100 गया 25 बटे में 125 गुणा में 100, इसको काट देते हैं। 25 चौका 100, 25 5 125, 5 में 5 5 5 25, और 5 चौके 20%। तो हमारा आंसर होगा 20%। एक बार फिर देख लीजिए, क्वेश्चन दिया राकेश के पास संदीप से 25% धन अधिक है। राकेश के पास धन अधिक है संदीप से कितना? 25%। तो ऐसा नहीं होता कभी कि संदीप के पास राकेश से 25% धन कम होगा। इसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं कि अपने राकेश के पास संदीप से 25% धन अधिक है, राकेश का धन हमें नहीं पता है, तो पहले हम संदीप के धन से हमारे इसको एक कंडीशन दी हुई है, जैसे संदीप का धन 100 मानेंगे कि संदीप के पास धन 100 है और संदीप से 25% अधिक है। तो 25% अधिक के लिए हम ऐसे क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यू ये यहाँ पे लिख दी, और 25% अधिक है तो 100 में 25 जोड़ तो 2 से कैंसिल आउट हो गई थी, और जो 125 है ये बचा है, तो राकेश का धन आ गया 125। तो इसने पूछा कि संदीप के पास राकेश से कितने प्रतिशत धन कम है। तो वैसे तो हमें पता लग गया कि 25 धन कम है, वो बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत की गणना हम करेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कितना धन कम है इसका संदीप के पास राकेश से। तो 125 में 100 गया, ये मैंने यहाँ लिखा है कि 125 हो गया 25, और बटे में जो इससे तुलना कर रहे हैं, मतलब राकेश से तुलना कर रहे हैं, राकेश से कितने प्रतिशत कम है, तो राकेश का धन बटे में आ जाएगा 125। और ज्ञात करना में प्रतिशत के अंदर, और प्रतिशत के अंदर ज्ञात करने के लिए गुणा में 100 लगाते हैं, तो ये गुणा में 100 लगाएगा। इसको 16 उठ के इसको 125 में 100 गया 25, और उसके बाद में इसको काटाकाटी करके 5 का 20% आंसर आएगा, जो कि हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद मैंने इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखा है प्रैक्टिस के लिए कि यदि ए के पास बी से 30% धन कम है, तो बताओ बी के पास ए से कितने प्रतिशत धन अधिक होगा। उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करते हैं कि यदि ए के पास बी से 30% धन कम है, ए के पास बी से 30% धन कम है इस बार, ठीक है। तो इसने पूछा कि बी के पास ए से कितने प्रतिशत धन अधिक होगा।
ठीक है, तो उसी टाइप से करते हैं जैसे पहले क्या था कि a के पास b से 30% धन कम है। b से ही बात कर रहे हैं, तो b के ऊपर धन मान लो, माना जो b का धन है वो है 100। a के पास b से 30% धन कम है, 30% धन कम है, तो ये 100 में डायरेक्ट लिख दिया, गुणा में 30% कम है, 100 पर 30% कम है, ठीक है, तो 100 में से 30 गया 70 और प्रतिशत जाने बटे 100, ठीक है। उसके बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई और राकेश का इसका a का धन आ गया 70, ठीक है। अब इससे पूछा है कि b के पास a से कितने प्रतिशत धन अधिक है, b के पास a से कितने, वैसे धन तो 30 अधिक है लेकिन प्रतिशत तो पूछा इसने, तो 100 माइनस 70 बटे में किससे तुलना करनी है, a से तुलना करनी है, a से कितने धन अधिक है, कितने प्रतिशत धन अधिक है, a से a का धन कितना है 70 और प्रतिशत में क्या करना है, इसलिए गुणा में 100, ठीक है। कैंसिल आउट कर ली, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई और 100 में 70 गया 30 गुणा 10 बटे 7, तो 300 बटे में 7, 100 आउट करने पर लगभग 42.86% हमें फाइंड होता है। तो किस प्रकार के देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर, यदि a के पास b से 30% धन कम है, b से, तो b का मान लीजिए 100 है और b से 30% कम है, तो 100 का 70% क्या करेंगे, 100 में से 30 घटाकर 100 माइनस 30%, ठीक है, 100 में 30 देना 70 और 70% प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 70 आ गया, a का धन 70 आ गया और b के पास a से कितने प्रतिशत धन अधिक है, वैसे धन तो 30 अधिक है, ठीक है, लेकिन प्रतिशत में क्या करना है, तो बट्टे में जिससे तुलना करनी है, a से तुलना करनी है, a का धन 70 है तो 70 लिख दिया और प्रतिशत में गणना कर रहे हैं तो गुणा में 16 कर दिया, 16 आउट करने पर आंसर प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, अन्य प्रश्न है, उस टाइप से नहीं है, इस प्रश्न को लिखने का कार्य सिर्फ इतना ही है कि इसमें जो मेथड हम यूज करेंगे प्रतिशत में, वो मेथड हमें कई बार यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक बार पहले लिखा है कि एक संख्या के 54% और उसी संख्या के, जो एक संख्या है ना, उसी संख्या के 26% के जो बीच का अंतर है ना वो 980 है, यानी प्रतिशत के अंतर को बराबर रख देंगे इस अंतर के, हमें वो संख्या नहीं पता कि वो संख्या क्या है, लेकिन उस संख्या के 54% और उसी संख्या के 26% का जो अंतर है ना वो 980 है, ठीक है। तो एक तरफ तो प्रतिशतों का अंतर लिख देंगे कि 54% माइनस 26%, ठीक है, और दूसरी तरफ जो अंतर है संख्याओं के बीच का जो अंतर आया वो 980 दिया हुआ हमें, तो बस यही करना है डायरेक्ट कि वो संख्या अपने मालूम नहीं है, अपने वो संख्या ज्ञात करेंगे, तो किसी संख्या के 54% और उसी संख्या के 26% बीच का जो अंतर है ना वो 980 है, ठीक है। तो एक तरफ प्रतिशत का अंतर और दूसरी तरफ जो अंतर में दिया गया है, ठीक है, तो 54% में 26% गया, 14 में 6 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 28% का जो मान है वो हमारे पास 980 आ गया, ठीक है। यदि हम 100% ज्ञात कर लेंगे तो वो संख्या फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन हमसे पूछा गया है उस संख्या का 66% कितना होगा। आप चाहे तो वो संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहें तो हमारे पास 28% की वैल्यू है और हम 66% की वैल्यू पूछी गई है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे 980 है, ये जो 980 है ये 28% वैल्यू है, तो ये बटे में 28 लिख दो और जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है वो गुना में लिख दो 66, ठीक है। जैसे एक और मेथड बताया था मैंने कि यदि 28% बराबर है 980 तो 1% बराबर होगा, यानी 1% के लिए क्या करते हैं 28 से 1 यानी कम हो रहा है, कम के लिए हमेशा भाग करते हैं, तो 980 बटे 28 और इसने पूछा हमसे 66% का, तो 66% ज्ञात करने के लिए हम 1 से 66 कुछ बढ़ाया है, बढ़ाने के लिए गुना करते हैं, तो 980 बटे में 28 गुना 66, ये देखिए इक्वल ही है। जैसे आपको जो मेथड अच्छा लगे उस एक मेथड यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सोल्व आउट करने से इसको सोल्व आउट करेंगे तो 28 से कम 28 और इसका 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 × 66 गुणा कर लेंगे इसका, तो गुणा करने पर प्राप्त होगा 2310, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हुआ कैसे है, किसी संख्या के 54% और उसी संख्या के 26% का जो अंतर है ना वो हमें दे रखा है, तो एक तरफ हम प्रतिशत का अंतर लिख लेंगे और दूसरी तरफ संख्याओं का अंतर दिया हमें, तो अंतर डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे,
उसके बाद सोल्व करना है। 54 में 26 गया 28% बराबर 980। उसके बाद मैंने आपको दो मेथड बताए, एक मेथड ये है और सेकंड मेथड ये है। आप दोनों में से जो मेथड चूज करना चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये वैल्यू आंसर प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए ऐसे। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 8 परीक्षा से संबंधित प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न होते हैं ये काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसे करने का एक बेस्ट ट्रिक क्या है जो अपने पास वो देखते हैं। इसमें दो स्टूडेंट्स की जो गाथाएं वो दी गई है उनको देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो भी वो पास मार्क्स से 20 अंक कम लेके आता है। तो हमें करना है कि इसको पास करना है। इसको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 40% अंक उसने प्राप्त कर लिए लेकिन वो 20 अंकों से फेल हो गया, उसको पास करना है तो प्लस में 20, ठीक है। अब वो दूसरे स्टूडेंट की बात देखते हैं। दूसरी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है। एक और जो विद्यार्थी है वो 50% अंक प्राप्त करता है जो कि न्यूनतम अंकों से। यहाँ पर न्यूनतम अंकों का मतलब है कि जो मिनिमम मार्क्स होते हैं जो पास होने के लिए पास होने वाले मार्क्स होते हैं, जितने कम से कम पास आ जाए 36% होते हैं, कुछ भी आए कि जो न्यूनतम अंक है ना उनसे 20 अंक अधिक है, 20 अंक ये ज्यादा लेता है। अगर ये 20 अंक कम भी लेगा तो भी इसको फर्क नहीं पड़ता, है पास हो जाता, अपने पास ही करना है इसको। अगर ये 20 अंक कम लेगा तो ये पास हो जाता, यदि ये 20 अंक ज्यादा लेगा था तो ये पास होता। तो हमें दोनों को पास ही करना है। एक बार फिर देख लीजिए, यदि एक विद्यार्थी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, वो 20 अंकों से कम है, अपने को पास करना तो अपने 20 जोड़ देंगे इसके अंदर। और उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है लेकिन वो न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज्यादा लेकर आता है, तो हमें सिर्फ पास करना है सिर्फ उसको, तो इसको 20 अंक इसके घटा दें क्योंकि ये अधिक लेकर आ रहा है, ठीक है। और इसके पास ये फेल होगा, इसके पास कम रहेगा नंबर, कम रहेगा तो 20 अंक जोड़ के इसको पास कर दिया इसको, और इसके 20 अंक अधिक थे तो एक बार इसको 20 कम करके इसको पास कर दिया। अब ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगाया है। इसके बाद इसमें दो तरह के आपको जो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, ये तो प्रतिशत वैल्यूज हैं और ये बिना प्रतिशत वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद में पक्षांतरण करके प्रतिशत वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे और बिना प्रतिशत वाली वैल्यू को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ये जो 40% है ये यहाँ प्लस का है, बराबर को कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50% माइनस 40%, और ये जो प्लस का 20 है इधर है और ये माइनस का जो 20 है ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो 20 और 20 40 बराबर 50% में 40% गया 10%, तो हमें 10% वैल्यू प्राप्त होगी 40। पूछा क्या गया है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है 100% पूछा गया है कि टोटल में से कितने मार्क्स आए हैं। तो 10% वैल्यू हमें पता है 40, तो 100% ज्ञात करने के लिए 40 बटे में 10 गुणा में 100, देख लीजिए इसको 10% बराबर 40 है, ठीक है। तो 1% बराबर 40 बटा 10 और हमें ज्ञात क्या करना है 100%, तो 100% ज्ञात करने के लिए 40 बटा 100 ये बटे में 10 आएगा गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो गई, 40 में 10 400, तो पूर्णांक आगे 400 यही क्या करना था हमें। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। यदि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो 40% प्लस 20 बराबर उसी परीक्षा में करने विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो कि न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक है, तो 50% माइनस 20, उसके बाद 16 और करके आंसर प्राप्त करना है। पूर्णांक का मतलब 100%, तो 100% वैल्यू क्या होगी 400। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अभ्यास के लिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। यदि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, हमें इसे पास करना है तो 10 अंक से और दे देते हैं, पास कर दिया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है जो कि न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक है, 15 अधिक है तो उसे 15 लेस कर देंगे ताकि ये भी बस पूरा पूरा पास हो जाए, ठीक है। उसको सोल्व आउट कर लेते हैं। इसको कुछ हमसे पूर्णांक की गया है 100% की वैल्यू सोल्व करते हैं। ये जो 30% है ये भी प्रतिशत में और ये बिना प्रतिशत वाली संख्याएं हैं, इनको पक्षांतरण करके प्रतिशत वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और बिना प्रतिशत वाली संख्याओं को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ये जो प्लस का 30 है ये वहां जाकर
माइनस का 30 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 15 इधर आकर प्लस का 15 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 और 15 25 बराबर 35% में से 30% गया 5%, तो 5% की जो वैल्यू है ये हमारे पास 25 आ गई है। ठीक है, हमसे 100% वैल्यू पूछी गई है, तो 1% की वैल्यू 25/5 और 100% की वैल्यू बराबर 25/5 गुणा में 100, तो 5 गुणा 5 5 5 25 और 5 गुणा 100 500, ये हमारा आंसर आ गया जो पूर्णांक 500 है। नोट कर लीजिए। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफर है। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 स्टूडेंट्स की दास्तां दी हुई थी, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टूडेंट की दास्तां दी हुई है। क्या दी हुई है? यदि एक परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है ना, मतलब मिनिमम 40% अंक आएंगे तो ही वो पास होगा, तो मिनिमम कितने 40%, और एक विद्यार्थी जो है उसने उस परीक्षा में 200 अंक तो प्राप्त कर लिए, 200 अंक तो प्राप्त कर लिए तथा वह 40 अंक से फेल हो गया। अगर वो 40 अंक और ले आता, 40 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। न्यूनतम मार्क्स 40 लेने अनिवार्य था ना, अगर वो 200 अंक तो ले ही आया था, अगर 40 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता। हमने इसको पास करके बराबर रख दिया 40%, क्योंकि न्यूनतम अंक 40% है। उसके बाद हमें सोल्व भी करना है कि 40% बराबर 200 + 40 240 पूछा गया है हमसे परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक यानी 100% पूछा गया है, तो याद कर लेंगे 1% बराबर 240/40 और 100% बराबर 240/40 गुना में 100। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गई, 4 2 4 4 6 24, तो 6 गुना 100 600 आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, एक परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, और एक विद्यार्थी जो है वो 200 अंक को ले आया लेकिन 40 अंकों से फेल हो गया, वो 40 अंक कम लेके आया, अगर 40 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। और लेने के लिए प्लस कर दिया, जोड़ दिया मैंने इस 200 में से 40, और वो बराबर है 40%, क्योंकि मिनिमम अंक 40% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद 16 किया इसको। यदि ऐसे कह रहा था कि भाई ये 300 अंक ले आया और 40 अंक वो ज्यादा लेके आया, वो ज्यादा लेके आता तो कम कर देते। अब इसमें क्या है कि ये इस अंक को फेल हो गया, 40 अंक को फेल हो गया, उसमें पास करने के लिए 40 अंक हमने जोड़ दिए, उसको सोल्व किया। नोट कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने इसी तरह का प्रयास के लिए। एक परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक लाना अनिवार्य है, न्यूनतम 36% अंक लाना अनिवार्य है, और एक विद्यार्थी जो है उस परीक्षा में 60 अंक प्राप्त कर लेता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। 12 अंक फेल, उसको पास करना है, पास करने के लिए 12 अंक और चाहिए थे। अगर वो 12 अंक और लेता 60 में तो वो 36% अंक लेकर पास हो जाता। उसको सॉल्व कर लेते हैं। 36% बराबर 60 + 12 72। उसके बाद याद करना पूर्णांक, पूर्णांक यानी 100%, तो 1% की वैल्यू आ गई 72/36 और 100% की वैल्यू आ गई 72/36 गुना 100, तो 36 × 36 36 गुना 72 और 100 × 2 200, ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपना अगला टाइप देखते हैं, 9वां टाइप। इस टाइप में मतदान से संबंधित प्रश्न हम करने वाले हैं। उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, तो 2 उम्मीदवार थे, तो नॉर्मल सी बात है, एक जीता होगा एक हारा होगा। एक उम्मीदवार को तो जी 60% वोट प्राप्त हुए हैं। मान लेते कुल मत थे भी 100%, 100% होते हैं, उसी को हम पूरी राशि मानते हैं। जैसे एक गिलास को शुरू में पहले गिलास देखा था, एक गिलास पानी से भरा हुआ है, तो उसको हमने 100% माना था, तो उसी प्रकार टोटल मतों को हमने 100% मान लिया। एक उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए हैं, एक को 60% वोट प्राप्त हो, जाहिर सी बात है 2 उम्मीदवार थे, 100 में से एक को 60% प्राप्त हो गए, तो 100% में से एक उम्मीदवार ने 60% प्राप्त कर लिए, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे ने 40% वोट प्राप्त किए होंगे। उसके बाद में बात है कि वह 1200 मतों से जीत गया। अब पता लग रहा है कि 40% ये 60% है, ज्यादा कौन सा 60, तो जीता यही होगा। तो ये कह रहे हैं कि वह 1200 मतों से जीत गया। कहने मतलब इन जो परसेंटेज का अंतर है, 60 में से 40 गया, वो अंतर किसके बराबर है? 1200 के, कि ये 1200 मतों से जीता है। 40% इसने भी प्राप्त किए थे और 40% इसने भी प्राप्त किए, लेकिन इसने ज्यादा कितने प्राप्त किए? 20%, तो उसको लेस करने पर वही आएगा, 60 में 40 गया 20%,
तो यानी प्रतिशत में तो ये 20% से जीतता है, लेकिन वैसे संख्या में देखो तो ये 1200 मतों से जीतता है। तो उस 20% को उस 1200 के बराबर रख देंगे। उसके बाद पूछा गया है कि चुनाव में कुल मत कितने थे, यानी कि 100% पूछा गया है। तो 20% की वैल्यू 1200 आ गई, तो 1% की वैल्यू 1200 बटे में 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 6 2 12 60। तो हमें 100% की वैल्यू याद करनी है, तो 60 गुना 100, तो यानी 6000। यानी कि इस जो चुनाव हुआ था इसमें 6000 मत थे, जिसमें 60% तो एक को प्राप्त हुए, 40% दूसरे को प्राप्त हुए, और 60 और 40 का जो अंतर है ना वो 1200 है। तो 60 और 40 का जो अंतर है वो 1200 है, तो 20% बराबर 1200 और 1% बराबर 60, तो 100% बराबर 6000। यानी इस चुनाव के अंदर कुल 6000 मत थे। नोट कर लीजिए इसको। तो अभ्यास के लिए इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 20% वोट प्राप्त हुए, कुल तो 100% थे, एक को 20% प्राप्त हो गए, तो जाहिर सी बात है दूसरे को 80%, यानी 100 में से 20 गया 80। उसके बाद कहता है तथा वह 2400 मतों से हार गया। अब बताओ 80% वाला हारेगा, 20% वाला? 20% वाला हारेगा ना, 2400 मतों से हारा है, तो इन दोनों का जो अंतर है 80 में से 20 गया, 80% माइनस 20%, वो अंतर किसके बराबर है? 2400 के बराबर है। ठीक है, तो 80 में से 20 गया 60%, जो इनका अंतर है ना वो 2400 के बराबर है। और पूछा क्या गया हमसे कि कुल कितने मत थे, यानी 100% पूछा गया हमसे। तो 60% बराबर 2400, तो 1% बराबर 2400 बटे 60, और 100% बराबर 2400 बटे में 60 गुना 100। सोल्व कर लेते हैं इसको। 1 0 से 1 0 गई, 6 2 6, 6 चौका 24, 40, तो 40 × 100 4000 आंसर, यानी कि 4000 कुल मत थे। एक बार फिर देख लीजिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 20% वोट प्राप्त हुए हैं और दूसरे को 80% प्राप्त हो गए, और 2400 मतों से हार गया। ये जो है ये 20% वाला है वो इससे 2400 मतों से हार गया, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो 2400 के बराबर है। तो इनका अंतर मैंने 2400 बराबर दिया, यानी 60% बराबर 2400, तो 1% बराबर 2400 बटे 60, 100% बराबर गुणा में 100 हो जाएगा। कैंसिल आउट करके 4000 हमारा आंसर आ गया। हमें किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसको समझना है सिर्फ कि 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 20% प्राप्त हुए तो दूसरे को 80 है, और इन दोनों का जो अंतर है वो 2400 मतों बराबर है, वो बराबर रख के उसको सोल्व करके आंसर निकाल लिया। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद मतदान से संबंधित प्रश्न का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है। एक चुनाव में 10% वोटों को रद्द कर दिया गया। पहले उम्मीदवार को सही मतों के 80% मत प्राप्त हुए। यदि कुल मत 1,80,000 थे तो बताओ हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। तो पहले तो हम हारने वाले मतों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं कि मान लेते कुल जो मत थे वो 100% थे। ठीक है, ये तो थे कुल मत, और उसके बाद कहते हैं चुनाव में 10% वोटों को रद्द कर दिया गया, तो 10% कम कर देंगे। कम करने का मतलब है 100 में से 10 घटा देंगे, 100 में से 10 घटा देंगे, वो प्रतिशत की वैल्यू याद कर लेंगे। तो 100 में से 10 गया 90, तो 100 का 90%, तो यानी कि 2 0 2 0 कैंसिल, तो 90। तो ये तो आ गए शेष मत, यानी कि सही जो मत है ना कि वो इतने हैं, सही मत 90 आ गए, 90% कि पहले उम्मीदवार को सही मतों के, अब ये सही मत आ चुके हैं क्योंकि 100% थे, 10% रद्द कर दिए कि 10% लेस कर देना है, तो 100 में से ये 10% लेस कर दिया तो 90% रह गया। अब ये कह रहे हैं कि पहले उम्मीदवार को सही मतों के 80% मत प्राप्त हुए हैं। के का मतलब गुना, सही मतों के सही मत 90%, के का मतलब गुना 90 का 80%, 90 का 80% प्राप्त हुए, तो बटे में 100, तो बराबर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 9 72, तो यानी जीतने वाले को 72% प्राप्त हुए हैं। पहले उम्मीदवार को सही मतों के 80% मत प्राप्त हुए, तो ऑब्वियस बात 80% ज्यादा होते हैं, 20% थे, तो यानी जीता यही होगा। हारने वाले को ज्ञात कर लेते हैं हमने भी, ये तो जीतने वाले प्रतिशत, जीतने वाले को इतने प्रतिशत 72% मत प्राप्त हुए हैं। अब हारने वाले ज्ञात करने के लिए सही प्रतिशत जो सही मत है वो 90% थे,
90 में से 72 घटाएंगे तो यानी हारने वाले का प्रतिशत आ जाएगा। सही मत तो इतने थे, जीतने वाले को इतने मिले, तो हारने वाले को ज्ञात करने के लिए 90 में से 72 गया 18%। तो ये हो गया हारने वाले का प्रतिशत। ठीक है, कि हारने वाले को 18% मत प्राप्त हुए हैं। तो हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, मत पूछे गए ना कि प्रतिशत। प्रतिशत हमें पता है, पहले तो देखिए 100% की वैल्यू, कुल मत तो इतने थे, यानी कि 100% बराबर था 1,80,000। तो 1% बराबर होगा 1,80,000 बटे में 100। और हमें ज्ञात करना है हारने वाले के जो मत हैं, प्रतिशत हमें पता है, तो 18% की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1,80,000 बटे में 100 गुणा 18। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 गई और इसको सोल्व करना आंसर आएगा 32,400। 18 की स्क्वायर 24 और 2 0 बची तो 32,400 आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब हारने वाले को 32,400 मत प्राप्त हुए हैं। नोट कर लीजिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। एक चुनाव में 10% वोटों को रद्द कर दिया गया, यानी कि 100% कुल मत थे ना, उसमें 10% वोटों को रद्द कर दिया गया। तो 10% कम किया तो 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 आ गया। तो 100 का 90% ज्ञात कर लेंगे। ये 100% तो है ही है, और 90% 90 बटे में 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत हमने हटाया है, और प्रतिशत घटाते हैं तो बटे में 100 लगता है, यानी 100 से भाग देते हैं। सोल्व करने पर 90% आ गया। ठीक है, ये वो सही मत। उसके बाद में कहता है कि एक उम्मीदवार को सही मतों के 80% प्राप्त हुए हैं। सही मतों के यानी 90% के 80% प्राप्त हुए हैं। के का मतलब गुणा लगा दिया मैंने, 80% 80% बताएंगे बटे में 100 लगा दिया। तो काट के 2 0 कैंसिल हो गई, 8 नहीं 72 और प्रतिशत ये होगा जीतने वाले का प्रतिशत। और सही मतों के प्रतिशत में से जीतने वाले का प्रतिशत यदि हम घटा देंगे तो हारने वाले का प्रतिशत हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 18% जो हारने वाले को मत प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमें कुल मत हमें दे रखे थे 1,80,000, तो यानी 100% हमें दिए हुए थे। तो 100% की वैल्यू 1,80,000, 1% की वैल्यू 1,80,000 बटे 100। और हमें ज्ञात करना है हारने वाले के जो मत प्राप्त हुए हैं, प्रतिशत हमें पता है, तो 18% की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1,80,000 बटे में 100 गुणा 18 कैंसिल आउट करके 32,400 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक चुनाव में 8% वोटों को रद्द कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को सही मतों के 48% मत प्राप्त हुए और वह 1100 मतों से जीत गया। यानी कि हमें जीतने और हारने वाले के जो प्रतिशत अंतर है ना, वो हमें 1100 दे रखा है कि जो जीतने वाला है वो हारने वाले से 1100 मतों से अधिक से जीता है वो, और कुल मत हमें ज्ञात करने हैं। तो उसी तरह करते हैं। पहले थे 100% कुल वोट मान लेते हैं कि 100% कुल मत थे, लेकिन 8% वोटों को रद्द कर दिया गया। तो 100 - 8% यानी कि 92%। तो 100% का 92% ज्ञात कर लेंगे। तो 2 0 कैंसिल और 92% आ गए। ये आगे सही मत, ये हमारे पास आगे सही मत, आगे 92%। इसने हमें दे रखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को सही मतों के 48% प्राप्त हुए हैं, यानी कि 48% ये जीतने वाले के मत हैं। तो हारने वाले मत इसमें लेस करके निकल जाए। सही टोटल मत इतने हो गए और जीतने वाले प्रतिशत इतना हो गया। तो हारने वाले के 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 44% हारने वाले को हो गया। ठीक है, और हमें क्या दिया है, जीतने और हारने वाले का अंतर दिए 1100 मतों से जीतता है कि ये जो 48% वाला है ना, ये 44% से अधिक मत लाकर ये जीत गया। तो यानी 48 में से 44 गया 4%, 48% माइनस 44% जो है वो 1100 के बराबर है। तो 4% बराबर 1100। तो 1% की वैल्यू आ गई 1100 बटे में 4। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल मत ज्ञात करने हैं। कुल मत यानी 100% ज्ञात करना है। तो 100% बराबर 1100 बटे 4 गुना 100। काट दीजिए इसको, 4 गुना 4 25 का 100। तो 2 0 लास्ट में आ गई 5 5 6 7 और 2 75, 27,500 कुल मत का जो कुल मत थे वो 27,500 थे। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए क्वेश्चन को। एक चुनाव में 8% वोटों को रद्द कर दिया। टोटल से 100%, 8 को रद्द कर दिया तो बचे 92%। ये सही मत है। जीतने वाले को सही मतों के 48% मत प्राप्त हुए हैं, और हारने वाले को ऑब्वियस ये कि टोटल इतने हैं, जीतने वाले इतने प्राप्त हुए, तो 92 से 48 गया, 44% हारने वाले प्राप्त हुए। और इन दोनों का अंतर कि वह 1100 मतों से जीत गया, 48% वाला 44 से 1100 मत अधिक लाकर जीत गया। यानी प्रतिशत में अंतर जो है वो 4% है।
और जो वैसे अंतर दिया हुआ मतों का वो 1100 है, तो 4% बराबर 1100, 1% बराबर 1100 बटे 4, तो 100%, यानी कुल मत याद करनी, कुल मत 100% है, तो 100% वैल्यू फाइंड की हमने 1100 बटे 4 गुना 100, तो आपका आंसर आ गया 27500 कुल मत प्राप्त हुए। नोट कर लीजिए इसको। तो आज की क्लास में हमने परीक्षा और मतदान से संबंधित प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आए होंगे और इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ताकि ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे।